हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 8th के बच्चे। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 17 टोपी। कहानी लिखने वाले लेखक ने एक गवरिया जो स्त्री है, फीमेल है, और एक है गवरा जो नर है, मेल है। स्त्री और पुरुष चिड़िया चिड़ा के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर वर्णन किया है पार्ट 17 टोपी में। क्लास 8th के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए है ये। लेखक कहता है कि एक थी गवरिया, यानी कि स्त्री चिड़िया, फीमेल, जिसका नाम दिया उन्होंने गौरैया, और एक था गवरा जो एक मेल चिड़िया है, चिड़ा, नर। दोनों एक दूसरे के परम संगी थे, दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। जहाँ भी जाते, साथ हंसते, साथ रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते, और भिनसार यानी सुबह सवेरे होते ही अपने अपने घोंसलों से वो दाना चुगने के लिए दूर मैदानों में इधर उधर चले जाते। इस प्रकार की ये कहानी चिड़िया और चिड़ा के बारे में है। भाग 4 थे इसमें, और इसका अंतिम भाग है भाग 5, जो कि प्रश्न उत्तर है। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर इसके प्रश्न उत्तर यहाँ पर है कुछ इस प्रकार से। इसमें लिखा हुआ है, ये देखो, भाग 5 में प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, गवरिया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरिया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। कहानी लिखने वाले लेखक सवाल कर रहा है कि जो गवरिया है, जो स्त्री चिड़िया है, फीमेल चिड़िया है, और जो गवरा है, जो चिड़ा है, जो मेल चिड़िया है, उन दोनों के बीच किस बात को लेकर बहस होती है, किस बात को लेकर आपस में डिस्कशन शुरू होता है। और जो गवरिया है, जो स्त्री चिड़िया है, वो अपनी इच्छा, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का जो उसे अवसर मिलता है, मौका, वो किस प्रकार मिलता है। दूसरा प्रश्न है, गवरिया और गवरे के बहस के तर्कों को एकत्र करके और उन्हें संवाद के रूप में लिखे। लेखक कह रहा है इस पाठ में स्त्री चिड़िया और पुरुष चिड़िया के बीच जो भी बहस, जो भी डिस्कशन, जो भी वाद विवाद आपस में हुआ, उन तर्कों को, उन सबूतों को, उन निर्णयों को एक साथ जमा करके उन्हें डायलॉग, उन्हें संवाद के रूप में हमें लिखना है। तीसरा प्रश्न है, टोपी बनवाने के लिए गवरिया जो स्त्री चिड़िया है किस किस के पास गई। टोपी बनने तक के, जब तक उसकी टोपी पूरी बन नहीं जाती है, तब तक के पूरे सफ़र के लिए, पूरे काम के लिए एक एक कार्य को, एक एक उसके अर्थ को लिखना है। चौथा प्रश्न है, गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 पुफदने, यानी उस पे जो मोती जड़े थे, जो उसमें 5 सितारे लगाए थे, वो क्यों जड़ दिए, क्यों लगा दिए गए, इसका क्या कारण है। तो ये है आपके पार्ट 17 टोपी का प्रश्न। अब इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ देखिए, क्लास 8 के बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं, ये उनके लिए है। पेज नंबर है 110, भाग 5, प्रश्न उत्तर। गवरिया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरिया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। इसका उत्तर है, गवरिया और गवरा के बीच कपड़े को लेकर बहस हुई। दोनों कपड़ों के विषय में अपने अपने तर्क, अपने अपने निर्णय दे रहे थे। गवरा कपड़ों को अनुचित मानता था। उसके अनुसार कपड़ों ने मानव को आलसी एवं आराम पसंद बना दिया था। दाना चुगते हुए गवरिया को एक रुई का एक फाहा मिल गया जो उसकी इच्छा का कारण बना। अब आता है प्रश्न नंबर 2। गवरिया और गवरे की बहस के तर्कों को एकत्र करके, इकट्ठा करके, जमा करके और उन्हें संवाद के रूप में, उन्हें एक डायलॉग के रूप में लिखने के लिए लेखक हमसे कहता है। उत्तर दूसरा है, गवरिया कहती है, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, कितना फपता है उन पर, आदमी पर ये कपड़े सुंदर सुंदर। इसके जवाब में गवरा कहता है, खाक फपता है, क्या क्या सुंदर लगता है, कुछ नहीं लगता है। कपड़ा पहनने के बाद तो आदमी और भी बदसूरत लगने लगता है। गवरिया कहती है, अच्छा लगता है आज लट जीरा चुग गए होंगे, आज तुम्हें ये मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है। गवरा कहता है, कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है।
गवरिया कहता है इसका उत्तर, कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है। प्रश्न तीसरा है, टोपी बनवाने के लिए गवरिया किस किस के पास गई? टोपी बनाने के लिए गवरिया को किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा और वो किस किस इंसान के पास गई? टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखना है। तीसरा उत्तर है, टोपी बनवाने के लिए गवरिया सर्वप्रथम रुई का जो फाहा था, जो धागा था, वो लेकर धुनिया के पास गई उसे धुनने के लिए। फिर गवरिया कोरी के पास ले गई उसको बनाने के लिए। इसके बाद गवरिया उस कोरी ने जब वो धागा काट दिया, उस कते हुए सूत को, धागे को लेकर वो बुनकर के पास गई कपड़ा बनाने के लिए। आखिर में गवरिया एक दर्जी के पास गई। बुनकर ने जब वो धागा तैयार कर लिया, कपड़े का रूप दे दिया, तो वो दर्जी के पास गई टोपी सिलवाने के लिए। दर्जी ने जल्दी ही सुंदर टोपी बना दी। दर्जी ने गवरिया की टोपी में 5 सुंदर सुंदर फूंदे, मोती, उसमें सितारे जड़ दिए ताकि वो टोपी जो है और सुंदर लगे। चौथा प्रश्न है, गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदने क्यों जड़ दिए? इसका उत्तर है, क्योंकि गवरिया ने दर्जी को अपने कपड़े में से आधा कपड़ा देकर उसे मुंह मांगी मजदूरी दे दी थी। गवरिया ने कहा कि दर्जी को, भाई मेरे कपड़े तुम, मेरे जो ये कपड़ा है आधा टुकड़ा, इसकी तुम एक सुंदर टोपी बना दो, ठीक है ना, इसमें सुंदर 5 सितारे भी लगा दो और उसमें 5 फूंदने भी लगा दो। तो पहले तो दर्जी ने मना किया। अंत में गवरिया ने कहा, जो तुम टोपी बनाओगे, उस टोपी बनाने के लिए जो कपड़ा मैं लाई हूं, बुनकर ने तैयार किया है, उस कपड़े का आधा कपड़ा तुम रख लेना और आधे कपड़े से मुझे टोपी बनाकर दे देना। ये सुनने की बात दर्जी खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे मुंह मांगी रकम मिलने लगी, मजदूरी मिलने लगी। ये पाकर दर्जी बहुत खुश था। इसी खुशी और उल्लास में उसने टोपी में 5 फूंदे लगा दिए और बहुत ही सुंदर तरीके से टोपी बनाकर गवरिया के हवाले कर दिए। तो ये था हमारा टोपी पाठ के प्रश्न उत्तर। इनको आप पढ़ते रहो, समझते भी रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।